बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। मज़ेदार और खुशबूदार, खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में पता चल जाए कि आज आप लोगों ने बीफ वाइट पुलाव बनाया है। यहाँ पे मैं लूँगी बीफ, तकरीबन 3 पाव के लगभग लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 3 से 4 टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और यहाँ है लहसुन और कुछ खुश्क मिसाले हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बीफ को डालूँगी कुकर के अंदर और इसमें शामिल करेंगे हम धनिया और सौंफ, दोनों मैंने शामिल किए हैं 1-1 टेबलस्पून। और इसमें शामिल करूँगी तेज़पात और दालचीनी, 2 से 3 लौंग हैं और 3 से 4 यहाँ पे काली मिर्ची हैं और 2 स्टिक्स मैंने ली हैं दालचीनी के। लहसुन भी मैंने साबित ही डाल दिया है। तो ये बहुत ही मज़े की यखनी बन के तैयार होगी। इसमें मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 लीटर। अब यहाँ एक खूबसूरत सी कढ़ाई लूँगी और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और इसके गर्म होते ही मैं प्याज़ों को ब्राउन करना शुरू कर दूँगी। जी हाँ, इसमें हमने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम बना रहे हैं बीफ वाइट पुलाव। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। आप सोचते होंगे कि खड़े मसाले मैंने कुकर में भी डाले हैं और यहाँ भी डाल रही हूँ, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का ये हमारा बीफ वाइट पुलाव बनेगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। 2 से 3 लौंग थे और दालचीनी की 1 स्टिक्स थी और आधा टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक इनका पेस्ट बना के वो भी शामिल कर दिया है। और 4 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, इनको भी मैंने रफली काट के इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास थे 7 से 8 दाने आलू बुखारे के, इसको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। आलू बुखारे का जायका बेहद मुनफरिद आता है, बहुत ही यूनिक चावल बन के तैयार होते हैं, जैसा कि हम देख के चावल खा रहे हों। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे चावल बहुत ही वाइट पुलाव बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा कप दही। तो दही को ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मैं इसमें शामिल कर दूँगी और दही का पानी खुश्क होते ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने 4 अदद इसमें शामिल की हैं। जी हाँ, सब्ज़ मिर्चों को मैं काट के नहीं डाल रही क्योंकि पहले भी मैंने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मैं सब्ज़ मिर्चें साबित ही डालूँगी। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून यहाँ खुश्क धनिया है मोटा मोटा कुटा हुआ और 1 ही टेबलस्पून इसमें डालूँगी खुश्क ज़ीरे का। जी हाँ, बस यही मिसाले जाएंगे और इन्हीं मिसालों की इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि जब आप दम खोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने देख के मुंह से ढक्कन उठा दिया हो। आप यकीन करें, इसकी गारंटी देती हूँ मैं आप। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यखनी। यखनी गर्म थी तो मैंने इसलिए इसमें जल्दी जल्दी शामिल की है। यहाँ पे मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ। ये देखिए, चावल मैंने धो के रखे हुए थे, ये कच्ची कैनात चावल हैं। तो 2 गिलास मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, तो 2 गिलास ही मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। कच्ची कैनात में हम जितने चावल भिगो के रखेंगे उसी मिक़दार से हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ लोग सैला चावल इस्तेमाल करते हैं। सैला चावलों को 2 से 4 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है और पानी की मिक़दार भी उनमें डबल हो जाती है, यानी कि 1 गिलास अगर हम बनाएंगे तो हमें 2 गिलास पानी के डालने पड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अब हम अपने वाइट पुलाव को दम पे रखेंगे। तो 15 से 20 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे
बीफ वाइट पुलाव बन के तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। इसकी खुशबू है इतनी कि पूरे मोहल्ले में खुशबू है। ऐसे लगता है जैसे कि हमने देख के मुंह से ढक्कन उठा दिया हो। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके साथ किसी भी रायते, चटनी या अचार की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे तरीके से ये वाइट पुलाव लाजमी बनाएं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। अल्लाह निगहबान।